गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग का जो है लेक्चर बेस्ट होगा। तो अभी बीएससी का एग्ज़ाम लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में होने वाला है। तो अभी आप लोग को लॉकडाउन के बाद जो खुला है यूनिवर्सिटी सब, तो उसी को लेकर के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, जो आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा और इसका प्लेलिस्ट भी आप लोग को बना रहेगा। जो गेस क्वेश्चन करके हम प्लेलिस्ट बना देंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो इस ईयर बीएससी में एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, आप उन लोग के बीच ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोग को प्रतिदिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको जैसा कि पता है फर्स्ट पार्ट में आपका दो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में जो है आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। एक आपका है सेट थ्योरी, दूसरा है मॉडर्न अलजेब्रा, थर्ड है मैट्रिक्स और फोर्थ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो अब जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप उस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार देख करके और खुद से रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना है और एक एक कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर रहेगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ लेक्चर देंगे, फिर आपका सेट का कुछ जाएगा और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का देखेंगे। और 15 क्वेश्चन में से टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन रहेगा। 12 क्वेश्चन में से केवल 6 क्वेश्चन ही बनाना है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। तो हम लोग अगर 2 से 3 पार्ट को अच्छे से कवर कर लें टॉपिक्स को, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सेट या मैट्रिक्स, तो आपको टोटल आराम से 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये चैप्टर है, एक टॉपिक है, एक पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को जानना पड़ेगा, इक्वेशन है क्या। तो इसमें लिखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, वो भी nth डिग्री का। डिग्री को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं n इक्वेशन इज रिटेन ऑफ द फॉर्म। देखिए किसी इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और आपका जो लास्ट टर्म होगा ये an होगा, तो an से अगर हम लोग ठीक पहले लें तो an-1 और x⁻n-1। जरा सा ध्यान देंगे तो अगर इस फॉर्म में जो लिखा रहता है, जरा सा गौर से देखिएगा, इस फॉर्म में जो लिखा रहता है a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस a2 x⁻n-2 डॉट डॉट करके ये an तक बराबर 0 इक्वेशन है, तो इक्वल टू 0 होगा ही। अब इसमें ये आपको समझना है, इस तरह से समझिए पोलिनोमियल इक्वेशन है क्या। जैसे अगर nth डिग्री का है तो n से स्टार्ट है और पावर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है। पावर देखिए x का पावर n है, फिर n से 1 घटा तो n-1, फिर इससे 1 घटा n-2 डॉट डॉट करके, और लास्ट वाला जो टर्म होगा ये आपका कांस्टेंट लेना है, इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में जो लिखा रहेगा ना, उसी को हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ लिख देते हैं इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। देखो nth डिग्री कहने का मतलब हुआ इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, x का पावर देखना है। इक्वेशन मीन्स क्या, x का वेरिएबल का, तो x का यहाँ हाईएस्ट पावर n है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये nth डिग्री का क्या है, पोलिनोमियल है। अब आइए इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक आपको कंप्लीट पोलिनोमियल, कंप्लीट, और एक इनकम्प्लीट। जरा सा इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या है, छोटा सा टर्म है, इसको समझ लेना, कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई
इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक से ही जैसे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ ये समझिए, देखिए यहाँ x का पावर 2 है, फिर इससे 1 घटा तो x, अब फिर इसके बाद 0 का मतलब क्या, x का पावर 1 के बाद तो x का पावर 0, x का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कंप्लीट है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखते हैं x का पावर n है, फिर 1 घटा n-1, फिर 1 घटा x का पावर n-2, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ये इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल। और इसको हम इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं, तो इसमें जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के बाद सीधे 3 है। हाँ, आप इसको अगर इसमें ये देखिए आपका x का पावर 2 है, इसके बाद तो x वाला टर्म होना चाहिए, तब ना कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक टर्म इसमें मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट, अधूरा है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर इसी को अगर हम ऐसे लिख दें तब जाके ये क्या हो जाएगा, तब जाके ये तो इसमें जब एक टर्म कोई भी मिसिंग रहेगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन। अब जैसे मान लीजिए, और देखिए पावर हाईएस्ट 2 है, इसलिए आप लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। सिंगल पावर रहता है तो लीनियर कहते हैं, 3 रहता है तो क्यूबिक, 4 रहता है तो बाई क्वाड्रेटिक। जैसे मान लिया अगर हम लिखते हैं एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, मान लीजिए यही है, माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो है सो कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखते हैं 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। अगर कहीं पे ऐसे लिख दे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो इसका मतलब देखिए इसमें 3 है, 3 के बाद 2 है, ठीक है, 2 के बाद फिर x वाला टर्म होना चाहिए, तब ना फिर कांस्टेंट होगा। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, मतलब जिसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन। इसको आप इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर, x का टर्म नहीं दिया है। इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो 2 टाइप का, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर देखिए टोटल टर्म दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसको कंप्लीट बोल देंगे, और एक भी टर्म मिसिंग है, कहीं कहीं 2 भी मिसिंग रह सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन। अब आइए, अब हम लोग का जो आज टॉपिक है, आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए यही कोई इक्वेशन दे दिया क्यूबिक, तो इसमें कोई टर्म को जो है मिसिंग, उसको हटाएंगे कैसे, रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया में कहीं भी अगर आपको लीनियर रहे, क्वाड्रेटिक रहे, तो यही पोलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्म है। और ये भी ध्यान रखिए, ये जितना डिग्री का होगा, जैसे डिग्री मतलब इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री का, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना उसका क्या होगा, रूट होगा, मतलब उतना उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, आज बस कुछ बेसिक्स हम लोग कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक इसमें देखेंगे, और जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपका मैच करेगा यहाँ से। और लास्ट में कुछ आप लोग को क्वेश्चन भी देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं रिमूवल ऑफ टर्म्स। रिमूवल ऑफ टर्म्स, देखिए जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक होने वाला था वो था कार्डन्स मेथड। कार्डन्स मेथड से किसी क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कार्डन्स मेथड पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रिमूवल ऑफ टर्म का कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि आपको कार्डन्स मेथड से एक क्वेश्चन श्योर है हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और हर एक ईयर लगभग ने 100% रहता ही है। तो इसके लिए हम लोग को पहले रिमूवल ऑफ टर्म जानना पड़ेगा। तो फिर से लिखते हैं, कंसीडर ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ
nth डिग्री इज, तो फिर से वही, अगर हमको nth डिग्री का चाहिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर a2x⁻n-2 ये होगा an, और इससे पहले क्या हो जाएगा an-1 एक कम x का पावर n-1 बराबर 0। मान लीजिए nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको बोलेगा सेकेंड टर्म को रिमूव कर दीजिए, थर्ड टर्म को रिमूव कर दीजिए, ये बोलेगा। तो हम नाम है रिमूवल ऑफ टर्म, रिमूव का मतलब हटा दीजिए उसको। तो अगर कोई भी मान लीजिए हमको पोलिनोमियल इक्वेशन दिया है तो उसको कैसे हम हटाएंगे, कैसे अब्सेंट करेंगे, तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको बाइनोमियल थ्योरम से होता है। तो डेरिवेशन में हम लोग का समय लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आप लोग को एक फार्मूला हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं रिमूवल ऑफ सेकेंड टर्म। जनरली हम लोग को फिलहाल सेकेंड टर्म को कहेगा रिमूव करने, ठीक है, उसको हम h मान लेते हैं, मान लीजिए। तो एक फार्मूला होता है -a1/n a0 a नोट। देखिए सेकेंड टर्म को रिमूव करने का एक फार्मूला है -a1/n a नोट। आप इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे देखिए समझना है आपको, इसको डिमिन्स भी बोलते हैं, मतलब उसको तोड़ देना है, कहीं के इंक्रीज भी करते हैं, इसको डिमिन्स बोलते हैं, डिमिन्स DIMNSH। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको a1 है कोफिशिएंट ऑफ, देखिए a1 आपका क्या है, सेकेंड टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म आपको देखिए ध्यान रखना है। जहाँ पर n है डिग्री ऑफ इक्वेशन, n क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, और a नोट जो है a0 मतलब क्या है, कोफिशिएंट, इसके बगल वाला देखना है। कोफिशिएंट मतलब, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। चलो, तो ये फर्स्ट टर्म का क्या है, कोफिशिएंट। फिर से देखिए h बराबर किसी टर्म को अब्सेंट करना है, रिमूव करना है, तो h बराबर -a1/n a नोट, -a1/n a नोट या a0 भी कोई पढ़ता है, जहाँ पर a1 है कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, n है डिग्री ऑफ इक्वेशन, और a नोट है कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। a नोट है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट बगल वाला, a1 है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, और n यहाँ क्या है, डिग्री है, हाईएस्ट पावर। अब आइए इस पर एक छोटा सा आप लोग को हम एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, आइए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग आसानी से सीख जाइएगा जो टर्म को किस तरह से हम लोग को रिमूव करना है। आइए आप लोग के बीच फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये आपको क्वेश्चन कहता है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x4 + 8x³ + x - 5 बराबर 0 इन विच सेकेंड टर्म इज मिसिंग। चलिए जरा सा अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ हम लोग नया चीज़ सीखने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए ये इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर 4 है, इसको आप बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। तो कहता है
तो इसका सेकेंड टर्म जो है सो मिस मतलब वो हट जाना चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। ये कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। 4 है, 3 है, अच्छा हाँ इसमें देखिए 2 फिरने हैं, तो ये आपका इनकम्प्लीट हो गया। इसको अगर लिखिएगा मान लीजिए, तो कंप्लीट अगर लिखिएगा इसको इस तरह से, कंप्लीट पहले कंप्लीट में आपको लिख लेना है पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है तो कंप्लीट में लिख लेंगे x4 + 8x3, और देखिए x² का टर्म नहीं दिया, देखिए अब ये हो गया कंप्लीट। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर कांस्टेंट। अब आइए कहता है जो इसका सेकेंड टर्म 4 के बाद तो ये वाला टर्म मिस हो जाना चाहिए, मतलब x³ का टर्म यहाँ से हटा देना है। तो एक आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो अभी सीख लीजिए, सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। टर्म को हटाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को हम सिंपल तरीका बताएंगे जिसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, जैसे इसका पहले h निकाल लीजिए, h बराबर -a1/na0, तो -a1 हो गया सेकेंड का कोफिशिएंट, तो 8 हो गया, n यहाँ हो गया 4 का है, और a0 मतलब इसका कोफिशिएंट, तो ये आपका आ गया -2, मतलब इससे डिमिनिश करना है, ठीक है। अब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखो कैसे हम लोग हटाते हैं। अब आप ये जो कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन है इसको हम घेर देते हैं। ये जो कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट लिखिए, तो ये क्या सब है, 1 है आपका, हटा के थोड़ा लिखिए, 8 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका क्या है -5। अब देखिए ये कैसे इसको हटाना है सेकेंड टर्म, तो देखिए यहाँ से हटाना है, तो ये h है, इसको यहाँ से इस तरह जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे यहाँ -2 लिखे, तो आपको इस टर्म को नहीं कुछ करना है, फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए, स्टार्ट करना है सेकेंड टर्म से, और इसको इससे गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा -2। इसको इससे गुना करेंगे तो 8 में से 2 गया तो ये 6 हो गया। अब फिर क्या करना है, 6 को जो है इसी से जिससे रेज किए हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टेंट आएगा ना, जैसे 6 आया तो 6 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -12, तो ये फिर कितना आ जाएगा 0 -12, और फिर इसको -2 से देखिए ऐसे क्रॉस, हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा उसको -2 से गुना करते। चलिए तो -2 गुने -12, ये +24 आ जाएगा, तो 24 से क्या आ गया 25। अब फिर 25 को -2 से कीजिए, जो रिजल्टेंट आता है ना उसको इसी नंबर से करना है, तो 25 और -2 गुना करेंगे तो -50, तो ये आ गया -55। देखिए अब फिर क्या करना है, अब यहाँ से देखिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए -2 है, तो यहाँ पहले -2 रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। -2 फिर यहाँ रखते चलना है, इसको रिपीट करना है, अब -2 को फिर रिजल्टेंट से करेंगे तो -8 हो जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा -8, तो ये हो गया -20, और इसको इससे करेंगे तो -2 गुने -20, तो 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 4 2 6 65। देखो अब क्या करना है, धीरे धीरे एक छोटा करते चलिए, जैसे पहला में यहाँ 1 2 3 4 तक गए, अब 3 तक गए, अब 2 तक आएंगे, फिर 1 तक आएंगे, देखिए खुद हट जाएगा। फिर यहाँ -2 दीजिए, तो 4 में से 2 गया 2, फिर अब इससे गुना कीजिए, तो -2 गुने 2 तो -4, तो ये हो गया -24, और 24 और ये 2 हो गया 48, प्लस में हो गया। तो देखिए अब लेकिन हम आपको क्या बोले, अब एक कम करते चले, तो अब यहाँ लेने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से बताइए, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से -2 और 2 ये क्या आ जाएगा 0, और जब 0 आ जाएगा ना, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो आपको सेकेंड टर्म को मिसिंग करना है, तो जो टर्म को मिसिंग करना है वो अगर 0 आ गया तो रुक जाइए। अब यहाँ से बताइए,
तो हम लोग इसको मान लेते हैं, कहता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ, अब जो ये नया इक्वेशन बना है तो लिखते हैं इसीलिए ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज। अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो जैसे यहाँ ये 1 है, ठीक है, और वेरिएबल आप बदल लीजिए, पहले x में था ना, y में ले लो, z में ले लो, कुछ में ले लो, हम z में ही लेते हैं मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे, तो ये हो जाएगा जैसे मान लीजिए z, या आप y में भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा z। अब तो मतलब इस तरह से लिखना 1 इंटू जेड मिसिंग करके, और ये 0 आया है, पावर कितना है, पावर है 4, तो Z4 से स्टार्ट कीजिए, 0 इंटू जेड क्यू, और फिर ये हो जाएगा -24 इंटू जेड स्क्वायर, और फिर +65 इंटू जेड, और प्लस माइनस 55 बराबर 0। कुछ नहीं किए, बस कोफिशिएंट के साथ ले लिए, तो फाइनल में क्या आ गया, Z4, ये तो टर्म कट ही गया, तो -24 जेड स्क्वायर प्लस 65 जेड माइनस 55 बराबर 0। आप z के जगह y भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रहता भी है, कहेगा जो सेकेंड टर्म को ही जनरली रहेगा जो मिसिंग करना है। तो अब देखिए 4 के बाद तो थर्ड होना चाहिए, तो थर्ड वाला तो 0 आ गया, तो ये मिस कर गया, तो 4 के बाद 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है 65, ये z है आपका। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चल, चलिए जल्दी से हम लोग फिर आते हैं, एक और आप लोग को छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि कार्डन्स को सॉल्व करने के लिए ये मिसिंग का कॉन्सेप्ट, आपको अगर दिक्कत हो आप वीडियो को रोक करके दोबारा तिबारा आप सुन सकते हैं, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो वहीं रोक दीजिए वीडियो को, यही तो आपका ऑनलाइन में फ़ायदा है। आइए एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। रिमूव द सेकेंड टर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मान लो कहता है सेकेंड टर्म को हटाना है, और ये आपका दिया हुआ है x³ प्लस x² माइनस 16x। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो कहता है यहाँ आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म, हम पहले बोले सेकेंड टर्म मिसिंग भी, रिमूव के जगह कहीं कहीं क्या लिख देगा, मिसिंग, मिसिंग भी दे सकता है, एक ही चीज़ हुआ। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये तो कंप्लीट लिखा हुआ है इक्वेशन है क्यूबिक, तो पहले आप लोग h निकालिए, तो -a1/na नोड, तो a1 हो गया, सेकेंड का ये कोफिशिएंट हो गया, n यहाँ 3 डिग्री का है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 3 ले लेंगे तो थोड़ा सा बट्टा वाला हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं। तो चलिए आपका जो इक्वेशन लेते हैं ये x³ माइनस 15x² माइनस 33x प्लस 847 बराबर 0। चलिए अब थोड़ा सा ये आपको आसान हो गया। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो h बराबर -a1/na नोड, तो a1 आपका कितना हो गया -15, n हो गया कितना, थर्ड डिग्री का इक्वेशन है तो 3, a नोड हो गया 1, तो ये हो गया 5। अब क्या बोले, अब जो है कोफिशिएंट लिखिए। नाउ देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं, तो 1 है, -15 है,
-33 है और 847 है। देख लीजिए 3 2 1, हाँ 4 टर्म है। अब यहाँ आप 5 दे दीजिए, तो क्या बोले फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए, इसको इससे कीजिए तो 5 हो गया, तो 5 में से 15 जाएगा तो -10, और इसको इससे क्रॉस जो रिजल्टेंट आया है इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -50, तो 3 और 5 3 8 83। अब फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 8 5 40, 1 41 हो जाएगा। घटा देंगे जहाँ से, देख लीजिए माइनस में चूंकि ये होगा इसलिए किए हैं, तो 7 में से 5 गया तो 2, 3 1 4 और 4 4 8। अब इसके बाद देखिए क्या कीजिए, अब फिर क्या बोले, फिर यहाँ जो है 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा -5। अब 5 को फिर -5 रिजल्टेंट से करेंगे तो -25 हो जाएगा, तो 5 3 8, 8 2 10, तो -108। अब तो आगे जाना नहीं चूँकि एक एक घटते चलना है। अब फिर आप क्या कीजिए, फिर यहाँ 5 को 1 से करेंगे तो +5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। देखिए पहले 3 था फिर 2 था, आ गया, जब 0 आ जाएगा तो रुक जाना है, तो इसीलिए आपका हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म मतलब जो नया बना है, इक्वेशन इज, तो आपका यही ना आ गया। यहाँ से आपका क्या आ गया बताइए, जैसे जेड में मान लिए तो 3 डिग्री का, तो 1 × ZQ + 0 रिजल्टेंट × Z² रिजल्टेंट, ये +-108 × Z +432 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया ZQ, ये तो हट गया, -108Z +432 बराबर 0। यही आपका हो गया ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। इसमें देखिए 3 के बाद सीधे 2 होना चाहिए, तो सेकेंड टर्म आपको क्या करना था, रिमूव करना था, मिसिंग करना था। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं किए, इसको इससे गुना किए, जो रिजल्टेंट आया इसको 50 हो गया, फिर इसको कैलकुलेशन कर लिए, फिर इसको इससे किए, इस तरह से, और एक एक घटते चलना है। ठीक है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को एक क्वेश्चन घर से दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए जल्द से आप लोग को होमवर्क हम दे देते हैं, और आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। HW remove the second term ऑफ इक्वेशन। सेकेंड टर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। इक्वेशन है x4 + 8xq + x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो आप लोग को इसको बना करके और आपको आंसर कमेंट करना है। तो आज के लिए रहने दीजिए, अगले लेक्चर में आप लोग को फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थ्योरी कार्डन्स मेथड को लेके आएंगे। तब तक के लिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके।